बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलाम वालेकुम। वीवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद से। वीवर्स, बड़ी ख़बरें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को एक डेमोक्रेसी के ऊपर एक कोई वो था, उनका सेमिनार था, कोई फोरम था, उसके ऊपर उसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को बाकायदा इनवाइट किया था जो बाइडन ने। तो इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया और साथ में उन्होंने एक तकरीर जब की तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि दुनिया में जो ब्लॉक का सिस्टम चल रहा है तो हम किसी ब्लॉक के अंदर भी इन्वॉल्व नहीं होंगे। अब हमारी खारजा पॉलिसी वो वाली नहीं है कि हम अमेरिका के ले पालक बने हुए बैठे रहें, इसलिए हम हर एक को वो करते हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इस सेमिनार में या जो भी था उसके अंदर चाइना को इनवाइट नहीं किया गया था और सऊदी अरब को भी नहीं इनवाइट किया गया। हालांकि चलो सऊदी अरब में तो किंगडम है, बादशाह थे, लेकिन इन दो ममालिक को इनवाइट नहीं किया गया। और जब पाकिस्तान ने इनकार किया तो डेफिनेटली चाइना ने पाकिस्तान की तरफ बड़ी हैरत से देखा। लेकिन ये धमाके खान करता रहता है जितना हम इसको जानते हैं। तो गो के अभी तक पाकिस्तान के जो करप्ट माफिया है उनसे ये 1 रुपया भी नहीं रिकवर कर सके। लेकिन उसकी वजूहत ये है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो समझते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट और ये जो अदालतें हैं ये उसके अंदर एक बनी हुई खड़ी हैं, उसकी सपोर्टर बनी हुई खड़ी हैं। और अब तो हाल ये हो गया कि सरेआम नज़र आ रहा है कि इलेक्शन कमीशनर जो है वो भी इनके साथ ही मिला हुआ है। तो बहरहाल ये बात कहीं और चली जाएगी। तो बताना ये था कि सबसे पहले तो अमेरिका को इनकार कर दिया गया। दूसरी तरफ चाइना ने वो जो एक शंघाई के अंदर बीजिंग के अंदर शंघाई नहीं बीजिंग के अंदर एक ओलंपिक्स होने थे, तो उसके अंदर अमेरिका ने और ऑस्ट्रेलिया ने इनकार कर दिया कि जनाब हम इसके अंदर कोई अपना सिफारती बंदूक वगैरह नहीं भेजेंगे। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे जो चाइना के अंदर जो मुसलमान अलहदगी पसंद है आजकल वो अमेरिका को और ऑस्ट्रेलिया को बहुत अच्छे लग रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो अमेरिका की बोली बोल रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया ने भी ये ऐलान कर दिया। तो उसका चाइना ने जवाब ये दिया कि अगर आप लोग इसमें शिरकत नहीं करते तो बेशक ना करें, लेकिन इसका जवाब बहुत जल्द आपको दिया जाएगा। और इसी तरीके से अमेरिका ने चाइना पे इल्ज़ाम लगाया कि जनाब ये रतन रावत को, ये जो इंडिया के जो चीफ जाबाक हुए हेलीकॉप्टर के हादसे के अंदर, तो चाइना पे इल्ज़ाम लगाया। लेकिन चाइना ने सबूतों के साथ वो इल्ज़ाम अमेरिका पर लगाया और उन्होंने कहा कि दरअसल ये रतन रावत जो थे ये S400 सिस्टम लेना चाहते थे रशिया से, तो अमेरिका को ये बात पसंद नहीं थी और इसलिए अमेरिका ने इनको मरवा दिया। बहरहाल ये एक जिसे कहते हैं कि प्रॉक्सी वार इसको आप कह सकते हैं कि ये चलती है दुनिया के अंदर। जब तक ज़ियाउल हक पाकिस्तान के जो सदर थे और आर्मी चीफ भी थे, अमेरिका के मफाद में थे, तो उस वक़्त तक वो बड़े ताकतवर हुक्मरान तस्वुर किए जाते थे। लेकिन जब अमेरिका को उनकी ज़रूरत ख़त्म हो गई और अमेरिका ने नोट किया कि अब ये हमारी ज़रूरत भी नहीं है बल्कि ये उल्टा हमें ब्लैकमेल करते हैं, तो उनको किस तरीके से शहीद करवाया गया या मरवाया गया ये आप लोगों के सामने 17 अगस्त 88 को उनका तैयारा जो था पाकिस्तान की उस वक़्त की टॉप फौजी क़यादत के साथ वो, और उसके अंदर अमेरिका का सफ़ीर रॉबर्ट राफेल भी उसी तैयारे में ज़ियाउल हक के साथ बैठे हुए थे, और मतलब फिर भी वो तबाह कर दिया गया या तबाह हो गया। तो ये दुनिया के अंदर ये अमेरिका बहादुर, बल्कि अमेरिका बहादुर क्या कि जितने भी ये ताकतवर ममालिक हैं ये अपने खेल खेलते हैं। अब आते हैं ज़रा सी पाकिस्तान की इंटरनल सियासत की जानिब। एक पाकिस्तान के अंदर एक नाम है, नून लीग के एक बड़े सीनियर रहनुमा हैं, तो वो जो हैं एहसन इकबाल उनका नाम है, वकालत के वो पेशे के एतबार से वकील है। और मुझे ये समझ नहीं आती कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी वकला हैं ये हमारे कायद का पेशा था, कायद का, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पेशा था और बड़ा मौज़िब पेशा था। लेकिन इसको बदनाम करने के अंदर और इस पेशे के ऊपर धब्बा लगाने वाले ये जो हमारे वकला हैं बाद में यही जजेस भी बन जाते हैं। तो जितना ये वकला
अपनी हैसियत को, अपने काले कोट को बदनाम कर सकते हैं, और कर चुके हैं, और करते रहेंगे, और कर रहे हैं। तो इसके अंदर एहसन इकबाल का नाम भी बहुत तारीख के अंदर सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। ये वही एहसन इकबाल है कि जब ये इफ्तिखार चौधरी की बहाली की मूवमेंट हो रही थी तो इसने सबसे पहले वहाँ पे गिरफ्तारी दे दी थी ताकि कहीं डंडे वंडों से मैं बच जाऊँ, डंडे ना पड़े। तो इसलिए कराची के अंदर सोराब बोर्ड पे इसने गिरफ्तारी दे दी थी। ये कल ग्रीन लाइन जो कराची के अंदर सेंटर की यानी वफाकी हुकूमत ने एक तोहफे के दिया है कराची के अवाम को, ग्रीन लाइन बस सर्विस वो की। हालांकि ये काम जो था ये सूबाई हुकूमत का था। 15 साल हो गए हैं, 15 साल के करीब हो गए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि ये सिंध पे हुकूमत कर रहे हैं, सूबाई गवर्नमेंट इनकी होती है। और इनके एक मुर्तज़ा वहाब है जो आज ये फरमा रहे थे कि ग्रीन लाइन ये हमारा है, ये बिलावल का है। और एक और चीज़ के बारे में बता रहे थे कि मतलब ये कराची हमारा है, ये बिलावल भुट्टो का है, ये नुसरत भुट्टो का है, ये आसिफ अली जरदारी का, ये इनके बाप का है, ये पाकिस्तान का है। तो मुर्तज़ा वहाब की तो जहनी कैफियत के ऊपर मुझे शक पड़ गया है। और यकीन जाने व्यूवर्स की ये बहुत ही ख़तरनाक बात है, आप लोग इसको लाइट माइंडेड ले लेते हैं। याद होगा आपको कि इसी तरीके का एक बेवकूफ़ किस्म का शख्स जो पागल है, जहनी मरीज़ था, तो वो मुस्लिम लीग नून में भी था, जो आजकल लंदन के अंदर भागा हुआ है। मैं नवाज शरीफ की बात नहीं कर रहा, नवाज शरीफ तो सरदार था ना इनका। तो वो जो था ये इनका वैसे नवाज शरीफ का वो भांजा लगता है। तो वो कहता था जब वो वापडा का वजीर बना हुआ था यानी कि बिजली और पानी का, तो कहता था हमारे पैसे, यानी कि ये पाकिस्तान के खजाने को अपना पैसा समझते हैं, कहते हैं हमारे पैसे हमें दे दें। इसी तरीके से मुर्तज़ा वहाब ने भी आज बात की कि हमारी चीज़ें हैं, हम लोग, ये फलाने का, यानी कि नाम उसने लिए। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये इस मुल्क के अंदर हर चीज़ को अपनी ज़ाती मिरास समझते हैं। ये समझते हैं कि ये हमारा है सब कुछ, ये अवाम का नहीं है। जो गरीब अवाम टैक्स देती है ये उनका नहीं है, ये इनका है। तो बहरहाल एहसन इकबाल की मैं बात कर रहा था। तो एहसन इकबाल साहब कल की तारीख में यानी जुमेरात के दिन वो ग्रीन लाइन बस का इफ्तिताह करने पहुंच गए, अलामती इफ्तिताह। अब बंदा इससे पूछे, इस उल्लू के पट्टे शख्स से बंदा ये पूछे कि तेरा उधर काम क्या था। वैसे लितर भी खाए इन्होंने, मैं जो अक्सर कहता हूँ कि 100 गंडे भी खाएंगे, 100 लितर भी खाएंगे। तो कल इन्होंने रेंजर से मुक्के भी खाए और थप्पड़ भी खाए रेंजर्स के जवानों से। तो बात ये है कि अगर तुम ये कहते हो कि ये मंसूबा तुमने शुरू किया था तो 5 साल हुकूमत की थी, कंप्लीट भी कर देते। नहीं, शुरू कर दिया, और इसलिए शुरू कर दिया कि आइंदा आने वाली भुगतेंगे। मैं कराची की आपको ज़रा सी एक तारीख बता दूं कि कराची के अंदर जमात इस्लामी के एक मेयर थे, बड़े ज़बरदस्त किस्म के, मेरे जहन में इस टाइम उनका नाम नहीं है। तो उनको पता लग गया था कि मुझे अगली दफ़ा तो ये मेयर बनने नहीं देंगे। ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था और MQM ने पींगे बढ़ा ली थी जनरल मुशर्रफ साहब के साथ। तो उसके बाद यही जो MQM का जो टेलीफोन ऑपरेटर था उसको मेयर बनाया गया, जो आजकल वो पार्टी का सरबराह बना हुआ है। तो वो जो मेयर साहब थे उन्होंने क्या किया कि जो कराची का एक मास ट्रांसफर प्रोग्राम जो था, जो पिछले 70 साल से 40 साल से अप्रूव हुआ पाइपलाइन के अंदर है, उन्होंने उसके तहत ये अंडरपास वगैरह सारे खुदवा दिए। उनके हालांकि दिन थोड़े रह गए थे, मेयरशिप उनकी ख़त्म, लेकिन उन्होंने खुदवा दिए। अगर जब खुदे होंगे कंप्लीट तो करना पड़ेगा। यही पॉलिसी नून लीग ने की थी कि जनाब इसको शुरू कर दो, फिर जो भी हो गया, हमारी हुकूमत हुई या ना हुई, ये ख़त्म तो करना पड़ेगा। जब ख़त्म कर रहा है, अव्वल तो मैं इन तख्तियों के ही खिलाफ हूँ, लेकिन फिर भी हक किसका बनता है कि जो इफ्तिताह कर रहा है, जिसने पैसा मुहैया किया। आप तो 3 साल से हुकूमत से बाहर हैं बकौल आपके। हालांकि जितने क्या कहते हैं कि माफियाज के लोग आपके अंडर के अंदर हैं, आप हुकूमत से भी ज़्यादा इस टाइम कमा रहे हैं। क्योंकि कभी आप लोग चीनी गायब करवाते हैं, कभी आप लोग आटा गायब कराते हैं, कभी आप लोग घी गायब कराते हैं, कभी आप लोग क्या करते हैं, कभी आप लोग क्या करते हैं। ये मैं नून लीग की बात कर रहा हूँ कि जो सीजियन माफिया जिसको अदालतों ने भी करार दिया था। तो ये एहसन इकबाल जो था, पागल आदमी, पागल शख्स,
ये उसका इफ्तिताह करने पहुंचा। इसका मतलब है कि तुम्हारा इफ्तिताह, इसलिए तुम्हारी जो बात मुझे समझ आई, जो तुमने कहा कि ये तो हमने शुरू किया था इसलिए हम इसका इफ्तिताह करना चाहते थे, तो क्या ख्याल है? फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एटम बम का बटन दबाना चाहिए था, बनाया वो प्रोग्राम तो उसने शुरू किया था। और जहाँ जिस मोटरवे की तुम बात करते हो कि नवाज शरीफ ने बनवाया, ये मोटरवे भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर के अंदर ये तमाम प्लानिंग हो चुकी थी, लेकिन वो कोई इसको बना नहीं सका। यानी कि ये जो कराची के अंदर जो लियारी एक्सप्रेस वे बना हुआ है, ये भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनवाना था, लेकिन वो नहीं बना सका। फिर बेनज़ीर भुट्टो भी आगे आए बाएं शाएं करती रही। बनाया किसने? एक डिक्टेटर ने बनाया, परवेज मुशर्रफ ने, जिसको आप लोग डिक्टेटर कहते हैं। इसी तरीके से जब से पाकिस्तान बना है, मुझे बताएं ये जो दो बड़ी पार्टियां हैं जो पिछले 40 साल, इन्होंने कौन सा शहर बनाया? एक डिक्टेटर ने पाकिस्तान की तारीख के अंदर एक ही शहर बना, वो इस्लामाबाद, वो भी किसी डिक्टेटर ने बनाया, अयूब खान ने बनवाया नहीं। तो आप लोग तो खाने के अंदर मास्टर हैं, बनाने में आप लोग नहीं है। और आप लोग जो चीज बनाते हैं उसके अंदर अरबों रुपए का आप लोग किक बैक लेते हैं, जिससे आप सिरे महल, दूसरा महल, तीसरा महल, इवन फील्ड, ये चीजें खरीदते हैं। छोटी सी बात यहां पे, इसके साथ ही वीडियो का इख्तिताम करूंगा। नवाज शरीफ ने एक मुहिम शुरू की थी जिसका नाम था कर्ज उतारो मुल्क संवारो। वो कर्ज पाकिस्तान का तो ना उतरा, हाँ अलबत्ता जो बेटे थे जो उस वक्त 17-17, 14-14, 15-15 साल के थे, वो खरबपति बन गए। उन्हीं से इवन फील्ड भी ले लिया गया, उन्हीं से पता नहीं वो ब्राड शीट और पता नहीं कौन कौन सी कंपनियां बना ली गई। और फिर उसके बाद आप खड़े होके कहते हैं हुजूर ये हैं वो जराए, और जब हुजूर जो होते हैं जराए की जब वो रसीदें मांगते हैं तो कतरी खत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा, इजाज़त जाने से पहले मेरे रिवायती जुमले। एक इन अखवानियों को हमारे मुल्क से चला जाना चाहिए। ख़वातीन की मखसूस नशस्त कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, सेनेट से ख़त्म होनी चाहिए। तीसरे नंबर पर जो भगोड़ा बैठा हुआ है उसको वापस आना चाहिए। अब तो सरगोदा के कीनू भी आ गए बाजार में, तो अब उसको वापस आ जाना चाहिए। और सबसे आखिर में हमारी अदलिया, मुअज़्ज़िज़ अदलिया, ये जो इमरान खान 1 रुपया रिकवर नहीं कर सका, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के, पता नहीं आप लोगों ने कितना खाना है, कितने आपके अकाउंटों के अंदर नून लीग पैसे डाल चुकी है कि आप लोग इनको स्टे देते हैं, आप लोग इनको वो देते हैं। मैं सिर्फ नून लीग की बात नहीं कर रहा, हर करप्ट शख्स जो है वो आपके पास जाके सुरखरू हो जाता है। वो इसलिए कि आप लोग इतना तवील उसको करते हैं, जानबूझ के इतना तवील करते हैं ताकि वो बंदा सुरखरू हो जाए, और जो बंदा जो लेकर गया है उसको वो अदालतों के चक्कर लगा 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 के थक के बैठ जाए। क्योंकि अगले को जो चोर डाकू डकैत होता है उसको आप मुस्तस्ना भी दे देते हैं, हाजिरी से मुस्तस्ना भी करार दे देते हैं। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ तमाम देखने वाले सुनने वालों को। खुदा हाफिज़। और आखिर में वही नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।